एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही कांति टीचिंग। आज हम क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर आपने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो और ये आपकी क्लास 9th और 10th में भी बहुत काम आएगा। मीन्स ये चैप्टर आएगा तो आपको पहले से ही पता है कि हाँ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। मीन्स आज हम चतुर्भुज को समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स क्या होता है? 4। लेटरल मीन्स साइड, मीन्स 4 साइड। अ क्लोज फिगर हु हैज 4 साइड इज अ क्वाड्रिलेटरल। मीन्स 4 साइड की हमारे पास कोई एक ऐसी फिगर होगी जो क्लोज्ड होगी और उसकी साइड्स कितने होंगे? 4 होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। मीन्स इस फिगर को आप ध्यान से देखो, इसकी साइड कितने? 4 है और ये क्लोज है, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर हो सकता है, अगर 4 साइड है, क्लोज है, मीन्स वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसे मीन्स क्वाड्रिलेटरल को हम और अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर इसके ऊपर ही बेस है, तो इसे हम और अच्छे से समझेंगे। बट इससे पहले हम समझेंगे प्लेन सरफेस होता क्या है। प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस इज अ फ्लैट सरफेस दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मीन्स क्या है? ये एक फ्लैट सरफेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस फोन में, जिस लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस बोलेंगे। ये जो शीट है, मीन्स जो ये पेपर है, ये क्या है? ये प्लेन सरफेस है, इसे हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे कर्व, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वक्र। कर्व क्या होता है? कर्व एज एनी लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट, इट कुड बी वेवी, लोब्ड और ट्विस्टेड इन एनी वे लाइक द पाथ ऑफ अ रोलर कोस्टर टेक। ओके, अब आप बताओ कि कर्व होता क्या है। अगर आपको इस एग्जाम्पल या इस डेफिनेशन से कुछ समझ में आया है तो आप मुझे बताओ कि कर्व होता क्या है। देखो, कर्व क्या होता है? कर्व एक लाइन होती है बट वो स्ट्रेट कभी नहीं हो सकती। अगर एक ऐसी लाइन है तो मीन्स ये कर्व नहीं हो सकती है। कर्व क्या होगा? जो थोड़ा सा वेवी होगा, लूप्ड होगा, ट्विस्टेड होगा। मीन्स क्या होगा? लहरदार हो सकता है, घूम। लहरदार मीन्स क्या होता है? ऐसे थोड़ी सी घूमी भी हुई हो सकती है। ओके, थोड़ी सी मुड़ी हुई भी हो सकती है। मीन्स इसको हम बोलते हैं कर्व। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो, हमने यहाँ पर पेन रखा और एक लाइन, मीन्स इस पेन को ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और यहाँ से हमने पेन अपना उठा लिया। ओके, अब इसको अगर आप बोलोगे तो इसे बोलोगे कर्व। बट इस पेन को यहाँ से रख के आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा दिया तो इसको आप कर्व नहीं बोलोगे। ओके, स्ट्रेट लाइन कभी भी कर्व नहीं हो सकती है। अगर आपकी लाइन चाहे जितनी भी मुड़ी हुई हो, चाहे जिस भी शेप में हो सकती है, बट क्या? स्ट्रेट नहीं हो सकती। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोलर कोस्टर टेक। अब आपके सामने, मीन्स ये जो डायग्राम है, जो ये इमेज है, इसे ध्यान से देखो। यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या कोई भी ऐसी लाइन है जो सीधी है? सीधी नहीं है। मीन्स कितनी मुड़ी हुई है, कितने राउंड शेप में जा रही है, इसे हम बोलते हैं कर्व। ओके, आपको कर्व क्या है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे कर्व के टाइप्स। मीन्स ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, इसको समझेंगे। हमारे पास है ओपन कर्व। ओपन कर्व, देखो ओपन कर्व को आप तब समझ पाओगे जब आपको कर्व का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर्व मीन्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है तो मीन्स आप ओपन कर्व बहुत इजीली समझ सकते हो। A curve that does not end at the starting point is called an open curve. मीन्स अगर आपने यहाँ से इसे बनाना स्टार्ट किया है तो मीन्स इसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया और यहाँ पे जाके इसकी एंडिंग हुई, मीन्स एंड पॉइंट ये है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है और ये यहाँ से ओपन भी है, तो मीन्स इसे हम बोलेंगे ओपन कर्व। अब ये ओपन कर्व, ये सब क्या है? कर्व है। अगर ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट गई है तो यहाँ पर मुड़ तो गई है ना, फिर यहाँ से मुड़ गई, फिर थोड़ा यहाँ से ऊपर गई, मीन्स इसे तो हम कर्व बोलते हैं। ओके, अब ये क्या है? ओपन कर्व है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो इसलिए क्या है? ओपन कर्व है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते करते आपकी एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होगी। ओके,
बट अगर किसी बच्चे के माइंड में डाउट है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है और ये एंडिंग पॉइंट हो सकता है, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो सकता है बट एंडिंग पॉइंट ये हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ओपन कर्व अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम समझेंगे क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है? ओपन कर्व से ऑपोजिट होगा। मीन्स वहां पर क्या था, ओपन कर्व में क्या था, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग और फिगर जो थी वो क्या थी, खुली हुई, मीन्स ओपन थी। बट यहाँ पर क्या है, नाम से पता चल रहा है क्लोज कर्व है, मीन्स क्लोज होगी, मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, सेम, एक होगा और फिगर क्लोज होगी। अ क्लोज कर्व इज अ कर्व वेयर द बिगनिंग एंड एंड पॉइंट आर द सेम। मीन्स क्या है, इसकी बिगनिंग और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर हमने यहाँ से इस फिगर को ड्रॉ किया है ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहीं पर जाके इसकी एंडिंग पॉइंट होगी। अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो मीन्स यहाँ से आप आके यहीं पर इसकी एंडिंग करोगे, यहाँ मीन्स जहाँ से भी स्टार्ट करोगे उसकी एंडिंग पॉइंट सेम वहीं पर होगी। ओके, इसे हम बोलेंगे क्लोज कर्व। और ये ध्यान से देखो, ये क्लोज भी है। इस फिगर को देखो आप, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो मीन्स ऐसे आएंगे हम और यहीं पर हमारा एंड हो जाएगा। ओके, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, अगर यहाँ से थोड़ा आपने यहाँ से ऐसे से किया तो यहीं पर आके आपकी एंडिंग हो जाएगी। तो मीन्स ये क्या है, क्लोज फिगर है। नेक्स्ट हम समझेंगे सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब ये है कि ऐसा कर्व जो एक दूसरे को ना क्रॉस नहीं कर रहे हो, आपस में उसको काट के आगे नहीं निकल रहे हो, उसे ओवरलैप नहीं कर रहे हो। जैसे अगर हमारे पास ये फिगर है, अगर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर और ये इसको ऐसे क्रॉस करके आगे जाता तो मीन्स ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होता। क्लोज कर्व तो होता बट सिंपल क्लोज कर्व नहीं था। क्यों? सिंपल क्लोज कर्व ऐसा कर्व होगा जो कभी भी अपने कर्व को काट के आगे नहीं बढ़ेगा, मीन्स अपनी लाइन को क्रॉस करके उसके ऊपर से आगे नहीं जाएगा। ये फिगर क्लोज कर्व है बट ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, इसको इसके ऊपर से, मीन्स इसको काट के ऊपर जा रही है। ओके, आई होप आपको समझ में आए सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। सिंपल क्लोज कर्व इज अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एंड हैज नॉट अ एंड पॉइंट। ओके, आपकी बुक में है, हमारे पास कुछ फिगर गिवन है और उसके टाइप्स है हमारे पास। ओके, कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, समझ लिया। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा उनके लिए तो बहुत ईजी है, और जिनको नहीं आया है वो दोबारा देखो, समझो, आपको आ जाएगा। सिंपल क्लोज कर्व, अभी हमने समझा था सिंपल क्लोज कर्व ऐसा कर्व होता है जो एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, मीन्स उसको क्रॉस करके नहीं निकलता है। ओके, यहाँ देखेंगे क्लोज कर्व नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता है। ये एक दूसरे को काट रही है, मीन्स ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो, आप कहीं से भी सर्कल को बनाओगे, मीन्स अगर यहाँ से पेन रख के स्टार्ट करोगे तो मीन्स इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप भी नहीं कर रहे, काट भी नहीं रहे, तो मीन्स क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व है। नेक्स्ट, एक दूसरे को काट रहे हैं, मीन्स ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं हो सकता है। ओके, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। क्लोज कर्व तो होना चाहिए बट सिंपल नहीं होना चाहिए। तो क्लोज कर्व कौन सा कर्व होगा, ध्यान से देखो, ये फिगर ध्यान से देखो, इस कर्व को ध्यान से देखो आप। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगी, तो क्या है, ये क्लोज कर्व है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इन्होंने बोला है सिंपल कर्व बट दैट इज नॉट क्लोज। क्लोज कर्व नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे से समझ में आए क्लोज कर्व क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, अब इसे देखो, ये कर्व है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, अलग अलग है, और हमें चाहिए क्या, हमें सिंपल कर्व भी तो चाहिए और क्लोज भी नहीं होना चाहिए, तो मीन्स ये है हमारा सिंपल कर्व। ओके, नॉट अ सिंपल कर्व। अब बताना है हमें कि सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व कौन सा नहीं है, ये एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स ये क्या है, यहाँ पर कट कर रहे हैं, मीन्स ये क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं है। जितने भी डाउट थे अब क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे पॉलीगन्स।
पॉलीगन्स, पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं? बहुभुज। ओके, पॉलीगन्स क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन्स। देखो, आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने सिंपल क्लोज कर्व भी पढ़ लिया है। लाइन सेगमेंट, आई होप इसमें आपको डाउट होगा कि लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट क्या है? ये आपके पास यहाँ पर एक डॉट है और यहाँ पर एक डॉट है, मीन्स दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को जब आपने यहाँ ऐसे मिला दिया तो मीन्स क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर भी है तो मीन्स इसको ऐसे मिला दो, लाइन सेगमेंट। यहाँ पर भी है तो मीन्स इसको ऐसे मिला दो। मीन्स अब आप समझो, आ सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व मीन्स ऐसा कर्व जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को काट के नहीं निकलेंगे और वो क्लोज रहेंगे। ओके, मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट से बने होंगे, इज कॉल्ड अ पॉलीगन्स। ओके, अब हमारे पास दो फिगर हैं, एक में हमारे पास है पॉलीगन्स, एक में हमारे पास पॉलीगन्स नहीं है। इसको समझते हैं पहले, ध्यान से देखना। ये लाइन सेगमेंट से बना, इसको अगर हम यहाँ से मिलाएंगे, इस डॉट को यहाँ से, इसको इसे, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, अब सिंपल क्लोज कर्व है कि नहीं है? यस, सिंपल क्लोज कर्व है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम है और एक दूसरे को काट के भी नहीं निकल रहे, मीन्स क्या है? ये पॉलीगन्स है। यहाँ पर भी देखो क्लोज फिगर है और एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो मीन्स पॉलीगन है। यहाँ पर भी सेम है। ओके, अब ये वाली फिगर पॉलीगन क्यों नहीं है? सबसे पहले एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये कहीं से पॉलीगन नहीं हो सकता। दूसरा भी पॉइंट इसमें है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट, क्लोज कर्व तो है, क्यों? क्योंकि ये क्लोज है और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी इसका सेम है। कैसे? यहाँ से स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग एंडिंग हो सकती है ना सेम, कहीं से भी करो, यहाँ से करो हो सकता है, यहाँ से करो हो सकता है, बट एक दूसरे को काट के निकल रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं ना, तो इसलिए क्या है? ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, तो मीन्स ये पॉलीगन्स तो कहीं से नहीं हो सकता है। अब इसे देखो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीन्स ये तो यहाँ से ओपन है ना, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे? सोचो सोचो सोचो, इसे बोलेंगे ओपन कर्व, क्योंकि ये ओपन है, तो ये पॉलीगन्स नहीं हो सकता है। मीन्स पॉलीगन्स क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन्स। ओके, अच्छे से समझ में आ गया? अगर हमने पॉलीगन्स को समझ लिया है तो इसकी फैमिली को भी अच्छे समझते हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स को भी अच्छे से हम समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, अब हम समझेंगे कितने टाइप्स के पॉलीगन्स हो सकते हैं। इसका सबसे छोटा मेंबर कौन सा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल की कितने साइड है? 3 साइड है, मीन्स 1 2 3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कितने साइड्स होंगे? कितने साइड्स होंगे? 4, 1 2 3 4 हमने पढ़ा था। ये इस चैप्टर की जान है, मीन्स क्वाड्रिलेटरल को ही तो हमें समझना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पेंटागन। अब यहां से गन फैमिली स्टार्ट हो रही है, मीन्स सब आपको क्या मिलेगा? गन। गन मीन्स सारे भाई हैं आपस में, इसको अच्छे से समझो। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है? पेंटागन। पेंटागन मीन्स ऐसी फिगर जिसके 5 साइड, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 साइड वाले को हम बोलेंगे पेंटागन। हेक्सागन जिसके 6 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसे बोलेंगे हेक्सागन। ऑक्टागन, ओक्टा मीन्स क्या है? 8 साइड वाले को हम बोलेंगे ऑक्टागन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नोनागन। 9 साइड वाले को हम बोलेंगे नोनागन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अच्छा डेकागन। डेकागन मीन्स होता है 10 साइड। 10 साइड की आपके पास कोई फिगर है, उससे आप आंख बंद करके बोल सकते हो क्या है? ये डेकागन है। ओके, ये थे हमारे कुछ पॉलीगन्स। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना कि हेक्सागन की कितने साइड है, नोनागन की कितने साइड है, अच्छे से इसको समझ लेना। नेक्स्ट हम समझेंगे डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जिन बच्चों को पता है वो दोबारा समझ लो, और जिनको नहीं पता है वो तो समझ ही लो। अ डायगोनल इज लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन्स। लाइन सेगमेंट तो अभी हमने समझा था लाइन सेगमेंट क्या होता है, बट कहां पर आपको डाउट होगा? नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स में। मीन्स नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स का मतलब होता है कि वर्टेक्स जो एक दूसरे के साथ सीधे नहीं जुड़े होते। समझ रहे हो? सीधे नहीं जुड़े मीन्स वर्टेक्स क्या हो? ये कोने होते हैं ना, यही होते हैं ना, जो इनके ये कोने हैं यही होते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि ऐसी लाइन
मीन्स ऐसी लाइन जो इससे जाके सीधी ना जुड़ी हो। सीधी ना जुड़ी होने का मतलब है इसको अगर आप इससे जोड़ोगे तो ये आपके डायगोनल्स होंगी। बट a diagonal is line segment connecting to non-consecutive vertex of a polygons means polygons का मतलब समझ में आ रहा है। इस इन फिगर को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन्स बोलेंगे। क्यों? क्यों? A simple closed curve made up only line segment is called a polygon। अब ये सिंपल क्लोज कर्व भी है, अब ये सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ, तो मीन्स इन दोनों फिगर को हम बोल सकते हैं पॉलीगन्स। ओके, अब यहां हम समझेंगे डायगोनल्स। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर आप सीधी सीधी लाइन को जोड़ोगे तो इसको डायगोनल नहीं बोल सकते, और जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ओके, अब अगर आप इस वर्टेक्स से मीन्स इस कोने से यहां से आपने ऐसे एक लाइन लगा दी है तो इसे हम बोलेंगे डायगोनल, और यहां से ऐसे इसे हम बोलेंगे डायगोनल। नेमिंग भी कर सकते हो आप, मीन्स ए बी सी डी, मीन्स ए से बी का आप कोई डायगोनल नहीं, मीन्स ऐसे डायगोनल नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पहले से हमारे पास लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, मीन्स ये है हमारे डायगोनल। डायगोनल हमारे पास क्या है? बी डी और ए सी। ओके, कितने डायगोनल है? 2 डायगोनल है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं नेमिंग ए बी सी डी ई। हमें क्या बनाना है? डायगोनल। हमें पता है कि हम ए से बी को नहीं जोड़ सकते हैं, ए से ई को नहीं जोड़ सकते हैं, तो हम ए से डी को तो जोड़ सकते हैं। ओके, ए से सी को तो जोड़ सकते हैं, हमें 2 डायगोनल मिल गया। बी से ए नहीं कर सकते, बट बी से ई तो हम जा सकते हैं, बी से डी हम जा सकते हैं, बी से सी नहीं जा सकते, मीन्स हमें फिर से 2 डायगोनल मिल गया। सी से बी नहीं जाएंगे, बट सी से ए जाएंगे जो हम जा चुके हैं, सी से ई जाएंगे। ओके, सी से डी नहीं जा सकते, मीन्स हमें 1 डायगोनल और मिल गया। टोटल हमारे पास हो गए 5 डायगोनल। ओके, 5 डायगोनल हमारे पास है, ए डी, ए सी, बी ई, बी डी और सी ई। ओके, आई होप आपको डायगोनल्स क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायगोनल्स होते क्या हैं ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होता है। देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होता है? क्या होता है कॉन्वेक्स? अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन वेयर ऑल इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री एंड ऑल इट्स वर्टेक्स एंड ऑल इट्स, यहाँ पर लाइन रिपीट होगी है, ये लाइन रिपीट होगी। ओके, ऑल इट्स वर्टेक्स पॉइंट आउटवर्ड अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द शेप, मीन्स कॉन्वेक्स पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन है जो 180 डिग्री से कम के एंगल बनाते हैं, और जो इनके कोने होते हैं वो बाहर के साइड, मीन्स उनके वर्टेक्स होते हैं वो बाहर के साइड होते हैं। ओके, इसको हम ऐसे समझते हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 39 पर रहिए, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स पॉलीगन और ये हमारे पास है कॉनकेव पॉलीगन। अब हम समझेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स में क्या डिफरेंस क्या है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? 180 डिग्री से कम होता है। कॉनकेव पॉलीगन जो इसके एंगल बनते हैं, मीन्स जो ये एंगल बनते हैं 180 डिग्री से क्या होता है? ज़्यादा होता है, मीन्स 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा, बट इसके जो एंगल बनते हैं यहाँ पर वो 180 डिग्री से कम होते हैं। अगर आपको ये डायग्राम कहीं पर भी आ गया तो आप कैसे समझोगे कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन? बट जिन बच्चों को एंगल अच्छे से आते हैं उनके लिए इजी है, वो एंगल से ही समझ जाएंगे कि अगर ये वाला एंगल है मीन्स ये क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा है, मीन्स ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। बट जिन बच्चों को एंगल अच्छे से समझ में ही नहीं आया, उनको समझ में ही नहीं आता, तो उनके लिए डाउट है, उसके लिए आपको कोई तो पहचान होगी कि हाँ ये फिगर ये हो सकता है। अब देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स मीन्स इसके फिगर को आप ध्यान से देखना, इसके जो वर्टेक्स में जो ये कोने होते हैं ना ये बाहर के साइड होते हैं और जो इनके एंगल होते हैं ना ये अंदर की साइड होते हैं। ओके, बट कॉनकेव में क्या होता है? हर एक फिगर में एक ऐसा पॉइंट होगा जो अंदर की साइड होगा, इसका जो वर्टेक्स मीन्स एक ऐसा कोना हमेशा अंदर की साइड होगा, हर एक उसमें
कोई ना कोई ऐसा होगा जो अंदर के साइड होगा, मीन्स इसका एक डायगोनल हमेशा बाहर बनता है। ठीक है, इस पहचान से आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो कॉन्वेक्स और कॉनकैव पॉलीगन्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से पॉलीगन्स होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स कौन से पॉलीगन्स होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स आर पॉलीगन्स हैविंग साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स इज इक्वल कॉल्ड आर रेगुलर पॉलीगन्स। मींस जिसके सारे एंगल्स एंड सारे साइड्स बराबर होंगे उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस ये जो हमारे पास फिगर गिवन है इसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसके जो साइड्स है वो इक्वल है, इसके एंगल 60 डिग्री का क्या है? इक्वल है। इसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। मींस एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स एंड एंगल इक्वल होते हैं। अभी भी अगर आपको डाउट है तो इक्वी मींस होता है इक्वल, लैटरल मींस होता है साइड, मींस इक्वल साइड। ओके, इक्विलैटरल मींस इक्वल साइड, मींस इसके सारे जो साइड है वो इक्विलैटरल है। यहीं पर आपके पास एक वर्ड है इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का भी मतलब आप समझ लो। इक्वी एंगुलर का मतलब होता है इक्वी इक्वल, एंगुलर मींस एंगल, मींस इक्वल एंगल। इक्वी एंगुलर क्या है? जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है वही इक्वी एंगुलर भी होता है। मींस इसके सारे साइड इक्वल हैं उसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल, बट सारे एंगल बराबर हैं उसे हम बोलेंगे इक्वी एंगुलर। ओके, इन दोनों से मिलकर ही बनता है, मींस साइड और एंगल से मिलके ही तो बनेगा, बराबर होगा, उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर के सारे साइड क्या है? इक्वल है, एंगल इक्वल है, मींस क्या है? ये रेगुलर पॉलीगन है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन का ऑपोजिट होगा, मींस जिसके साइड सारे इक्वल नहीं होंगे, एंगल इक्वल नहीं होंगे, उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल। A rectangle is equiangular but not equilateral। क्या समझ में आया? अगर आपने अच्छे से कंफर्म कर लिया इक्विलैटर एंड इक्विएंगुलर क्या है तो आपको समझ में आ गया होगा, बट अब भी डाउट है तो मीन्स आपको समझ में नहीं आया। इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलैटरल, इसका मतलब क्या है? कि ये इक्विलैटरल नहीं है, और इक्विलैटरल नहीं है तो क्यों नहीं है? इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? इक्वल इक्वल साइड, मींस इसके साइड क्या है? इक्वल नहीं है। और क्या है ये? इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर मींस क्या? इक्वल एंगल, मींस ये क्या है? इक्वल एंगल है। इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री के क्या है? इक्वल है। मींस ये इरेगुलर पॉलीगन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल क्यों है इरेगुलर पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसके साइड्स में जितने भी साइड है, 4 साइड्स हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है। ये दो अगर इक्वल है तो मींस ये दो नहीं है। नेक्स्ट हम समझेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज। ये मेन है, इसे अच्छे से समझ लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एंगल सम प्रॉपर्टीज पे सॉल्व करने पड़ेंगे। इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल आपके सामने आएंगे। मींस इंटीरियर एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जो अंदर की साइड मींस यहां पर होंगे, इसे हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। बट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो बाहर की साइड होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, समझ में आ गया? एंगल सम प्रॉपर्टीज, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसे ध्यान से देखो और अपने नोटबुक में लिख लो इसको। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय, अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स। ओके, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाय n। ईच इंटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप अपने नोटबुक में इसको पहले आप लिख लो। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और वहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पर हम ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका रीजन भी पता चलेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स हम क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे। इस चैप्टर का नेम ही अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्वाड्रिलेटरल को समझना है, एक चतुर्भुज को समझना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, मीन्स एक ऐसी क्लोज फिगर जो 4 साइड्स की होती है। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विद 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पॉलीगन है और इसके 4 साइड्स होते हैं। 4 साइड्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल 360 डिग्री का होता है। मीन्स हमें कैसे पता चलेगा क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल 360 डिग्री का है। क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल 360 डिग्री का होता है। इसको हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मीन्स क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। मीन्स हमारे पास कितने साइड है, 1 2 3 4, हमारे पास n है, तो n का क्या मतलब होता है, मीन्स कितने साइड है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। मीन्स 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, एक तरीका ये है और दूसरा हमारे पास है, यहां से हम एक डायगोनल बनाएंगे और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ट्राइंगल के। मीन्स 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल। ओके, यहां से हम इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 नेमिंग कर सकते हैं, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ओके, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये 180 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 180 डिग्री। मीन्स 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। ओके, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट हमारे पास है ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट। यहां पर पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, मींस ये भी सेम पैरेललोग्राम है बट इनमें कुछ खास बातें, एक खास बातें सब में होंगी। कुछ यहाँ पर यूनिक होगा, रोम्बस में भी कुछ एक खास बात होगी, स्क्वायर में भी होगी, रेक्टेंगल में होगी, और सारी चीजें पैरेललोग्राम से मिलती जुलती होंगी। मींस जो पैरेललोग्राम में सेम होगा वो रेक्टेंगल में भी होगा, रोम्बस में भी होगा, स्क्वायर में भी होगा। इससे पहले हम समझेंगे पैरेललोग्राम को। मींस पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस भी हैं। ये ऑपोजिट साइड इक्वल क्यों है, अगर आप इस वाली लाइन को जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लो, जितना मर्जी आप इसको बढ़ा लो, ये दोनों लाइन आपस में जाके नहीं मिल सकती है। मीन्स इधर से चेक कर लो, ये ट्राई करके देख लो, यहां से भी आप इसको बढ़ा सकते हो बट ये लाइन आपस में नहीं मिलेंगी। मीन्स अगर आप इसको ऐसे ऐसे यहां से बढ़ाओगे तो ये लाइन आपस में नहीं मीट करेंगी, ये भी नहीं करेंगी, इसको भी देख लेना आप ऐसे ट्राई करके, ये भी नहीं मीट करेंगी। ओके, एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल है बट क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है? यस, इसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होता है। पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC लिख सकते हो, और इक्वल भी होता है। मीन्स AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। इसके साइड तो इक्वल है और पैरेलल भी है बट क्या इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? यस, इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के। और एंगल D किसके इक्वल होगा? एंगल B के। अब हम बात करेंगे एक पैरेललोग्राम के डायगोनल के बारे में। मीन्स ये क्या है? डायगोनल है। ओके, ये जहां पर ये मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम O, ये जहां पर मीट कर रहे हैं, इस मीटिंग पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स यहां पर हम क्या लिखेंगे? AO इक्वल टू OC, DO इक्वल टू OB। अगर आपने पैरेललोग्राम को अच्छे से समझ लिया, मीन्स आप रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते। मीन्स रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पैरेललोग्राम ही है, बस इन तीनों में अपनी कुछ एक खास बात है बस, और सारा हम लिखेंगे पैरेललोग्राम का ही। रोम्बस, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस।
इसके ऑल साइड्स इक्वल है, मीन्स इसकी साइड इसके 4 जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ओके, बट इसमें एक खास बात और है, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है बट 90 डिग्री। ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। ये रोम्बस की एक खास बात है, यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स सारे एंगल 90 डिग्री पर है। ओके